नमस्कार दोस्तों, अमावस तिथि के बारे में आप सब जानते हैं कि ये तिथि पितृकर्म के लिए कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। महीने के बाकी दिन आप किसी भी प्रकार का दान कर सकते हैं, परंतु पितरों के लिए जो दान तर्पण किया जाता है वह केवल अमावस तिथि को ही किया जाता है। लेकिन पितृकर्म के अलावा और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें अमावस पर करने से विशेष लाभ मिलता है, और साथ ही बहुत से ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें अमावस के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना नुकसान की संभावना जरूर बनी रहती है। असल में अमावस के दिन चंद्रमा उदय नहीं होता, जिस कारण अमावस की रात को घोर अंधेरा होता है। वातावरण में तामसिक शक्तियों की सक्रियता के कारण नकारात्मकता का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, और सभी प्रकार की तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी, जैसे मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन या किसी भी प्रकार की रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो, तो अमावस की तिथि को ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अमावस की रात को विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। अमावस के दिन पितृलोक से अतृप्त पितृगण अपने परिजनों के द्वार पर आते हैं और आशा करते हैं कि परिजन उनके लिए कुछ अन्न धन का दान करें। इसलिए अमावस के दिन पितरों के निमित्त दान जरूर करना चाहिए। साथ ही पंचग्रास, जिसमें ब्राह्मण, गऊ, कुत्ता, चींटी और कौवों के लिए भोजन में से कुछ हिस्सा निकालकर इन्हें जरूर खिलाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ तो शांत होते ही हैं, साथ ही कार्यों में आने वाली अनावश्यक रुकावटें भी दूर होने लगती हैं और आपके कार्य बनने लगते हैं। इसके अलावा अमावस के दिन पीपल पूजन को भी बहुत महत्व दिया गया है। इसके लिए आपको स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले तिल और जौ मिलाकर पीपल की जड़ में डालना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से यदि परिवार में पितृदोष के कारण रोग, शोक या रुकावटों जैसी स्थिति बनी हो तो वह धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों, यदि आप शनि या राहु की महादशा से पीड़ित हो रहे हों, साढ़े साती चल रही हो, या वैसे ही कुंडली में शनि राहु जैसे ग्रहों की स्थिति खराब हो, तो शनि देव की मूर्ति पर सरसों के तेल, उड़द दाल, काले तिल, लोहा और नीले फूल शनि मंत्र बोलते हुए चढ़ाने चाहिए। आप देखेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान धीरे धीरे निकल कर आपके सामने आ रहा है। दोस्तों, इसके अलावा एक बेहद अचूक उपाय, जिस उपाय को यदि अमावस के दिन किया जाए तो इसके बहुत अच्छे और शुभ परिणाम सामने आते हैं। इसे हर समस्या के लिए प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वह अन्न धन की समस्या हो या फिर रोग, शोक, चिंता, तनाव की कैसी भी स्थिति हो, या फिर घर में सुख समृद्धि चाहिए हो, तो इसके प्रयोग से तुरंत ही कष्टों का निवारण होने लगता है, और जिसे करने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी भी नहीं उठानी पड़ती। बस इसके लिए आपको एक नारियल का गोला लेना है, जिसे ऊपर की तरफ एक छोटा सा छेद बनाकर उसमें चावल, बूरा, काले तिल और थोड़ा सा घी मिलाकर अपनी मनोकामना या फिर परेशानी से मुक्ति का ध्यान करते हुए उस सारी सामग्री को उस गोले में भर देना है, और इसे किसी पीपल या बड़ के पेड़ की जड़ में या फिर किसी भी पेड़ की जड़ में, खास तौर पर जहाँ चींटियों की बाम्बी हो, वहाँ पर गाड़ देना चाहिए। बस इतना ध्यान रखें कि नारियल का छेद वाला हिस्सा ऊपर की तरफ हो। बस इतना सा प्रयोग आपको बहुत सी आने वाली विपत्तियों से बचाने का सामर्थ्य रखता है। इस प्रयोग को करने के बाद आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, यदि आप आए दिन शत्रुओं की कारस्तानी से बेहद परेशान रहते हैं, तो अमावस की रात को काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी रोटी खिलाएं। यदि कुत्ता रोटी खा लेता है तो शत्रु धीरे धीरे आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। साथ ही यदि आप किसी भी नज़र बाधा से परेशान हैं तो इससे नज़र दोष भी दूर हो जाता है। इसी तरह यदि आप बेरोज़गार हैं और कामकाज ना मिलने की वजह से परेशान रहते हैं, या फिर काम मिलते मिलते आपके हाथ से निकल जाता है, तो इसके लिए आपको एक साफ सुथरा नींबू लेना है, जिसे सुबह से शाम तक मंदिर में रखें।
अमावस की रात को बेरोजगार व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारकर 4 भागों में काट लें तथा इसे चौराहे पर चारों दिशाओं में फेंक दें। ऐसा करने से निश्चित ही कहीं ना कहीं रोजगार की संभावनाएं बनने लगेगी। दोस्तों, अमावस की रात इतनी खास होती है कि इस तिथि पर किया गया प्रयोग अपना असर जरूर दिखाता है। तभी तो सारी तांत्रिक क्रियाएं, रिद्धियाँ, सिद्धियाँ अमावस को ही की जाती हैं। लेकिन भले ही अमावस पर तामसिक या तांत्रिक क्रियाएं की जाती हों, परंतु फिर भी अमावस को पवित्र तिथि ही माना जाता है। इसलिए अमावस को तामसिक भोजन जैसे शराब, मांस का सेवन करने से मना किया जाता है। अमावस पर घर को साफ सुथरा रखें। घर का पुराना कूड़ा कबाड़ इस दिन निकाल देना चाहिए। घर की महिलाएं यदि साफ सफाई करने के बाद घर में कच्ची लस्सी का छींटा मारें और कपूर लोबान का धुआं करती हैं तो घर में सुख, समृद्धि, शांति और बरकत बनी रहती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में हो या फिर जो लोग मानसिक रोगों से परेशान रहते हों, उन्हें इस दिन किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा, जो कि मन का कारक होता है, अस्त होता है, जिस कारण इस दिन मनोबल भी कमज़ोर अवस्था में रहता है और जिस कारण गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। अमावस की रात में किसी भी सुनसान जगह, वीरान या फिर चौराहा या शमशान पर जाने से बचना चाहिए, क्योंकि अमावस पर नकारात्मक शक्तियाँ बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं और वे किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए ऐसी जगह पर भूलकर भी नहीं जाना चाहिए जहां पर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं करने की संभावनाएं रहती हों। इस दिन कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य, खरीद फरोख्त या यात्रा नहीं करनी चाहिए। साथ ही शास्त्रों में तो इस दिन नाखून काटना, दाढ़ी बनवाना या फिर बाल कटवाने के लिए भी मनाही की गई है। अमावस के दिन व्यक्ति को पूरी तरह से सात्विक रहकर परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अकाल मृत्यु से बचने के लिए या फिर घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो, घर में कोई असमय रोग, शोक या दरिद्रता ना हो, इसके लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे घर में सबकी आयु लंबी हो। जो हमसे पहले गुजर चुके हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और मेरे द्वारा किए गए गीता के पाठ का पुण्य मेरे परिवार के पितृजनों को मिले। ऐसी प्रार्थना करते हुए पाठ पूरा हो जाने के बाद सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त कुछ न कुछ भोजन सामग्री जरूर दान करनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही यदि आप अमावस तिथि को एक सामान्य दिन न मानकर बल्कि एक ऐसी तिथि माने और अधिक से अधिक दान पुण्य, ईश्वर के प्रति आराधना और प्रार्थना का दिन मानकर इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं तो यकीन मानिए आपके घर से सुख समृद्धि कभी नहीं जाएगी और आप पर आपके पितृगणों की विशेष कृपा सदा बनी रहेगी। धन्यवाद।